गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेज। आज की क्लास में हम गिफ्ट सेक्शन 127 एंड 128 करेंगे। लास्ट क्लासेज में हमने सेक्शन 122 एंड 126 किया था, दैट इज व्हाट इज गिफ्ट एंड रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट हम लास्ट क्लासेज में कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे सेक्शन 127 एंड 128। तो सेक्शन 121 क्या है, सॉरी 127 क्या है, ओनरस गिफ्ट। तो ओनरस गिफ्ट क्या है कि सेक्शन 127 में दिया गया है। तो ये जो है मैक्सिम किस मैक्सिम पे डिपेंड है कि वन टेक हु कैन टेक एडवांटेज मस्ट बियर द बर्डन ऑल्सो। तो क्या है कि अगर कोई एडवांटेज लेता है तो जो उससे रिलेटेड बर्डन है वो भी उसको बियर करना पड़ेगा। इसकी कुछ इसेंशियल्स कंडीशंस है ओनरस गिफ्ट की। वो क्या है कि जो भी ट्रांसफर हो रहा है गिफ्ट का, वो क्या होना चाहिए, सिंगल ट्रांसफर होना चाहिए। सेवरल ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए, एक ही ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और जो गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो सेम पर्सन को मिलनी चाहिए, और वो सेवरल थिंग्स हैं, मतलब एक से ज्यादा थिंग्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर लाइबिलिटीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पे लाइबिलिटीज नहीं है। तो अगर डोनी जो है फुल्ली एक्सेप्ट करता है तो ही उसको गिफ्ट मिलेगा, अदरवाइज वो गिफ्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर वो पूरी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करता है तो ही वो गिफ्ट जो है कंप्लीट होगा, अदरवाइज ही कैन नॉट टेक द गिफ्ट। जिसमें बेनिफिट है उसका वो गिफ्ट ले ले, और जिसमें बर्डन है या लाइबिलिटीज है वो गिफ्ट वो ना ले, ऐसा जो है डोनी डिसाइड नहीं कर सकता है, वो गिफ्ट जो है वैलिड नहीं होगा। तो इस सबसे मेन जो है वो सिंगल ट्रांसफर होना चाहिए, सेम पर्सन को होना चाहिए, सेवरल थिंग्स होनी चाहिए, और जो भी प्रॉपर्टीज उस गिफ्ट में मिल रही हैं वो सारी ही एक साथ एक्सेप्ट करेगा तो ही जो है वो गिफ्ट जो है वैलिड होगा, अदरवाइज वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस गिफ्ट में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो बेनिफिट है वो कम है, लेकिन जो ऑब्लिगेशंस और जो लाइबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए वो जो डोनी है वो ऐसा नहीं कर सकता कि जिसमें बेनिफिट है वो प्रॉपर्टी वो रख ले, और जो जिसमें जो है जिस प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटी है या बर्डन है वो प्रॉपर्टी वो लेने से मना कर दे। तो इस टाइप का जो गिफ्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा, और इस टाइप के गिफ्ट को हम क्या कहते हैं, ओनरस गिफ्ट कहते हैं। जैसे अब मान लो हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए के पास एक्स कोई कंपनी है, उसके शेयर्स हैं जो कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, और ए के पास वाई कंपनी के भी शेयर्स हैं जो कि लॉस में जा रही है। ए जो है बी को गिफ्ट करना चाहता है, अपने जो भी उसके पास शेयर्स हैं वो सारे जो है वो बी को गिफ्ट करना चाहता है। तो वो सिंगल ट्रांजेक्शन के थ्रू या सिंगल गिफ्ट में क्या है, ए कंपनी एक्स और वाई के शेयर्स जो है वो बी को गिफ्ट करना चाह रहा है। लेकिन जो बी है वो ये नहीं कर सकता कि एक्स जो है प्रॉफिटेबल है तो एक्स के शेयर्स रख ले, और वाई लॉस में है तो वाई के जो शेयर्स है वो डिनाई कर दे। ऐसा जो है वो डोनी या जो बी है वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो उसको दोनों ही एक्स और वाई दोनों कंपनीज के शेयर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज उसको एक्स के शेयर्स भी नहीं मिलेंगे। ये कहता है सेक्शन 127, दैट इज ओनरस गिफ्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 128 की, जो क्या है यूनिवर्सल डोनी। यूनिवर्सल डोनी कौन होता है कि जो भी पर्सन किसी भी डोनर की सारी प्रॉपर्टी होल प्रॉपर्टी जो है एक्सेप्ट करता है एज गिफ्ट, वो क्या होगा, यूनिवर्सल डोनी होगा। मतलब जो डोनर है वो सारी की सारी अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है किसी पर्सन को दे देता है तो वो क्या होगा, डोनी होगा, यूनिवर्सल डोनी होगा। और अगर कोई भी डोनर अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट में दे देता है यूनिवर्सल डोनी को, तो जो यूनिवर्सल डोनी है वो जो भी पर्सनल लाइबिलिटीज होंगी या डेट होगा ड्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट ऑन द डोनर, तो वो जो यूनिवर्सल डोनी है वो
पर्सनली लायबल होगा फुल डेप्ट के लिए, मतलब जो भी डेप्ट होगा और जो भी लाइबिलिटीज होंगी वो कौन पे करेगा, यूनिवर्सल डोनी पे करेगा। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 127 and 128. थैंक यू।